स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसे आजकल श्रावण का महीना चल रहा है और लगभग सभी लोगों को पता होता है कि श्रावण का महीना विशेष रूप से भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना का महीना है। उसका एक कारण है, वैसे तो शास्त्रों में कई सारे उसके कारण बताए गए। ये महीना क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, उस समय प्रकृति के पालन की जिम्मेदारी, प्रकृति में पालन पोषण की जिम्मेदारी, यानी एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो सत्ता है वो भगवान शिव के पास होती है। और उसके बाद में तुरंत जो है प्रथम महीना जो पड़ता है वो श्रावण का महीना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पर्व हैं, जैसे ज़्यादातर लोग जो महिलाएं हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, तो वो सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी पतियों के लिए, उनकी दीर्घायु की कामना के लिए, उनके आरोग्यता की कामना के लिए सोमवार का व्रत करती है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और सोमवार के दिन भगवान शिव का। तो इसी क्रम में जैसे हमारे यहाँ एक हरियाली तीज भी होती है, जो श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को पड़ती है, हरियाली तीज। और ये हरियाली तीज भी एक ऐसा अवसर है, ऐसा एक सुनहरा मौका है, इसमें जैसे मान लिया कोई किसी कन्या के विवाह में कोई व्यवधान हो रहा है, सुंदर घर बर मिलने में परेशानी हो रही है, बाधाएं हो रही हैं, जल्दी से बात नहीं बनती है, तो हरियाली तीज जो है वैसे तो भगवान शिव और माता पार्वती को ही समर्पित है। तो ये खास है इसलिए कि सुहागिन स्त्रियों के लिए तो ये खास है ही है कि उनको पूजा करने से उनको पति सुख, पति की दीर्घायु और घर परिवार में शांति और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ये उन बहनों के लिए, उन कन्याओं के लिए जो इस समय विवाह योग्य हैं, जिनकी अवस्था विवाह की हो गई है, जिनको सुंदर घर भर की कामना है, उनके लिए बहुत विशेष है। ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि भगवान शिव माता पार्वती को इसी दिन पति रूप में प्राप्त हुए थे, अर्थात शिव जी ने पत्नी रूप में माँ पार्वती को स्वीकार किया। पार्वती जी ने 107 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी कि भगवान शिव जो है हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो इस तरह उनकी 107 जन्म की तपस्या के उपरांत श्रावण शुक्ल तृतीया को, यानी हरियाली तीज के दिन, भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो इसलिए कैसी भी कोई बाधा हो, इस पे इसलिए विशेष जो है जोर इसलिए दिया जा रहा है कि अगर ये लोगों तक वीडियो पहुँचे, और जैसे दुनिया भर की परेशानियाँ आती हैं, व्यवधान होता है, तो अगर इस व्रत को किया जाए तो भगवान शिव और माँ पार्वती की साक्षात कृपा जरूर बनेगी। तो माता पार्वती को भगवान शिव इस दिन वर रूप में प्राप्त हुए। तो इसलिए किसी की कुंडली में यदि मान लिया मंगल दोष के कारण या किसी भी अन्य क्रूर ग्रह के कारण, सप्तम भाव में कोई ऐसा क्रूर ग्रह बैठा हुआ उसके कारण बार बार व्यवधान हो रहा है, या किसी की कुंडली में वैधव्य योग है, प्रबल मंगलिक योग है, तो उसके लिए ये व्रत बहुत ही विशेष खास है। इस दिन व्रत करना चाहिए। वैसे तो इस दिन महिलाएं उत्सव मनाती हैं, खुशियाँ मनाती हैं, भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, उनको 16 श्रृंगार अर्पण करना चाहिए, मिट्टी की मूर्ति बना करके उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद में संध्या के समय 4 समय उनकी पूजा करें और इसके बाद में अगले दिवस
उस मूर्ति का विसर्जन करें। अगर हो सके तो निराहार रह करके व्रत को करें, ना हो सके तो फलाहार करके करें। अगर वो भी ना हो सके तो एक आहार करके करें, एक बार भोजन करके, और इस व्रत को करना चाहिए। क्योंकि ये व्रत बहुत ही अपने आप में बड़ा ही उत्तम है। इस बार ये व्रत जो है 19 अगस्त 2023 को पड़ रहा है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ रहा है। इससे बहुत ही खास है। इसके अलावा इस दिन 3 विशेष योग, सिद्ध योग, बुधादित्य योग, और तीसरा जो है त्रिग्रही योग, यानी एक राशि में 3 ग्रहों का संचार हो रहा है। तो इन योगों के पड़ने के कारण यह व्रत इस बार बहुत ही विशेष खास होगा। और इस दिन हरे रंग की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे हरे वस्त्र पहने, हरी चीज़ भगवान को अर्पण करें, और पति की लंबी आयु के लिए, और अगर कन्याएं करती हैं तो अपने सुंदर वर, घर और वर की कामना के लिए उनसे भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें। वैसे तो इस व्रत को हरियाली तीज, मधुश्रवा तीज, सिंधारा तीज और ठकुराइन जयंती कई नामों से जाना जाता है। हरितालिका तीज भी होती है, वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है। ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है। तो इस तरह जैसे वीडियो में अगर आपको कुछ जानकारी सही लगे तो अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाने का प्रयत्न करें, क्योंकि इसमें जो भी बातें दी गई हैं अगर उसके अनुसार उसका अक्षरशः पालन किया जाए, उस तरह समर्पित होकर के समर्पण भाव से भगवान माता शिव पार्वती का पूजन किया जाए तो अवश्य ही सुंदर घर वर की कामना की पूर्ति होती है। और अगर इस विषय में किसी को कोई विस्तार से जानकारी चाहिए कि कैसे पूजन करना है, क्या मुहूर्त है और किस तरह करना है, क्या क्या सामग्री अर्पण करनी है, उसके विषय में अगर किसी को जानकारी की इच्छा हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके विस्तार से जानकारी ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।